सो प्लीज सपोर्ट करो ऐसे ही और एनिमे देखने के लिए। हम इसके लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुम तो इसे लेकर काफी शांत हो। तुम्हारे पिताजी तो काफी परेशान थे कि तुम्हें कौन सी क्लास मिलेगी। मैं भी एक पल नहीं सो पाया। मैं तो उसके लिए बड़े दिन से भी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है एरियल दुनिया का सबसे अच्छा छोटा भाई है। मुझे पता है उसे सबसे बेहतर क्लास मिलेगा। इसका मतलब लड़कियों में जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। एरियल अभी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत छोटा है। अच्छा ऐसा है क्या? जब मैं इसकी उम्र का था तो लड़कियां मेरे पीछे एक बार घूमती वो थी। सपने देखने लगे तो वो कभी नहीं रुकते। एक क्लास, हाँ क्लास, ये इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका आशीर्वाद हमें देवता देती है। 10 साल की उम्र होने पर आशीर्वाद के एक रस्म के रूप में गॉडेसेस से क्लास प्रदान की जाती है। उसके बाद वो अपनी क्लास के हिसाब से स्किल्स हासिल कर पाते हैं। तो फिर चलो आशीर्वाद का रस्म शुरू करते हैं। प्लीज एक एक करके आगे आओ, दाई तरफ से शुरू करो। जी सर। आग और लोहे की महक, एक हथौड़ा, क्या तुम्हें भी दिख रहा है? तुम एक लोहार हो। ठीक है, मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकता हूँ डैड। ठीक है, अगला। तुम्हारी बात का तुम्हारी क्लास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके लिए तुम्हें एक बहुत अच्छी क्लास मिलेगा। अगला। वो मैं हूँ। गो एरियल जाओ। वो रहा लियोन का बेटा। उस परिवार को भुलाना मुश्किल है। पता है क्योंकि 2 एडवांस क्लास ने शादी की है। सो उस प्रिंसेस वारस एंड आर्चमेज लियोन, और वो उसका बेटा है तो जाहिर है। अब अपनी आंखें बंद करो। गॉडेस हमें तुम्हारी क्लास के दर्शन देंगी। पर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कोई जवाब नहीं मिल रहा, पर मिलना तो चाहिए। रुको, सच में इसका एक ही मतलब हो सकता है। तुम क्लासलेस हो। क्लासेस, ये झूठ होगा। है? ये क्या चल रहा है रे बाबा? तो आप लोग मेरी कहानी देखते रहिए, कैसे मैं एक स्किललेस हीरो से एक लेजेंडरी हीरो बना। चर्च क्लासलेस। कोई बात नहीं अरेल, मम्मी और डैडी बस रिटायरमेंट के बाद भी काम कर लेंगे ताकि तुम्हें जबरदस्ती नौकरी ना करनी पड़े। वो सही कह रही है, मरने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं ना खुद को मारने वाला हूँ और ना ही हमेशा तुम लोगों पर बोझ बनूंगा। एरियल, कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कितनी भी जिद्दा क्यों न बन जाओ। तुम भी? हाँ।
वैसे भी मैं इसे लेकर बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मैं बचपन से ही मॉम के साथ तलवारबाजी सीख रहा हूँ। हाँ, ताकतवर बनना आसान होता अगर मुझे स्वॉर्डमैन स्किल्स मिल जाती और मैं स्वॉर्ड के स्किल इस्तेमाल कर पाता, लेकिन क्लास के बिना भी इतनी प्रैक्टिस की वजह से मुझे तलवार चलाना काफी हद तक आता है। हालांकि मुझे कुछ भी प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मॉम बहुत ज्यादा ताकतवर थी। अरिल, तुम कहाँ चले गए? मेहनत मायने रखती है, इसलिए भले ही मेरे पास कोई स्किल या क्लास ना हो, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। वाह अरिल, तुम अपनी उम्र के हिसाब से कितने समझदार हो। यह बच्चा बहुत नाम कमाएगा। सच में मुझे पता है तुम बेस्ट हो। एरिल आगे चलकर बहुत बड़ा नाम बनाएगा, देखना। हाँ, सबसे इज्जत वाली नौकरी के साथ। मैं प्रैक्टिस फील्ड जा रहा हूँ। ये लो। हे, तुम वो क्लासलेस वाले लड़के हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ट्रेन करने आया हूँ, बाकी सब की तरह। क्या? हम सोर्समैन है, समझे? हमें ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ बस अपने स्किल्स चेक करने आए थे। ये लो, हम तुम्हें दिखाते हैं। चलो करते हैं। हाँ। पहली स्किल जो स्वॉर्डमैन सीखते हैं वो है बेसिक स्वॉर्डमैन। उसके होने से ही काफी लोग काबिल फाइटर्स बन जाते लगता है। ओए, क्या तुम मेरे साथ एक मुकाबला करोगे? क्या? एक क्लासलेस और एक स्वॉर्डमैन के खिलाफ तुम्हारे जीतने की कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है मैं अच्छी टक्कर दे सकता हूँ। खुद को बहुत बड़ा समझते हो? चलो ठीक है, एक मुकाबला हो जाए। क्लासलेस होने के बावजूद तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। डिवाइन प्रोटेक्शन गॉडेसेस से मिला एक आशीर्वाद है। क्लासेस से अलग ये आशीर्वाद सबको जन्म से मिलता है। प्रोटेक्शन एक ना दिखने वाले जाल के जैसा है जो जिस्म को बचाता है और चोट को सूख लेता है, लेकिन ज्यादा चोटें लगने पर यह खत्म हो सकता है और थोड़ा दर्द तो महसूस होता ही है। तो फिर मैं तुम्हारी धुलाई कर सकता हूँ और तुम मरोगे भी नहीं। हाँ, तुम भी इसके लिए तैयार रहना। मेरा मजाक मत उड़ा साले क्लासलेस। चलो दाजीजान, उड़ा दो उसकी। लेकिन ये साला क्या मुसीबत है। ओए, ओए चलो मिलकर मारते हैं इसे। मुझे चुनौतियाँ पसंद। मेरी स्किल के करीब के लोग ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस। ओए देखकर तलवार घुमा। क्या स्किल्स की दूसरी काबिलियत नहीं बढ़ती, जैसे झुंड में लड़ना? अगर ऐसी ही बात है तो ये दोनों शायद काफी नहीं होंगे। वो आ रहा है। मैं तेरी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा साले। धर। उफ, मैं तो जीत गया। ये गिना नहीं जाएगा। तुमने बस हमारी ध्यान हटाकर इंतजार किया, डरपोक कहीं का। हाँ, वो सही कह रहा है, तुम जीत नहीं सकते। एक और राउंड करना चाहोगे क्या? तुम्हें रुक जाना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुश्मन परवाह करेगा अगर तुम असली जंग के मैदान में ऐसे रोना शुरू कर दोगे? एक सच्चा स्वॉर्डमैन जानता है कि ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तू उससे पूछा किसने? ज्यादा ज्ञान मत झाड़। ओए चुप हो जाओ, वो लाल बालों वाला स्वॉर्डमैन। तुम स्वॉर्डमैन प्रिंसेस फरा के बेटे हो? वही सोचा, बिना क्लास के अच्छा लड़ने के लिए तुम्हें उनसे पैदाइशी हुनर जरूर मिला होगा, लेकिन ये दोनों तो कुछ भी नहीं है। इनका उपहार जीतने को अपने सर पर मत चढ़ने देना। अगली लड़ाई मुझसे करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे क्लासमेट्स हरात को दिखाऊंगा कि सच्चा स्वॉर्डमैन क्या कर सकता है। मुझे पता था
वो लाल बालों वाला गार्ड के हेड से जुड़ा हुआ है। क्या वो लड़का? सही कहा, कैप्टन एवंस मेरे पिताजी हैं। एवंस, ओह, ये तो वही आदमी है जो कभी कभी आकर मॉम से डीमंस शिकार करने की मदद मांगता था, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे नहीं देखते। क्या ये बच्चा बड़ा होकर उन्हीं की तरह एक खड़ूस बुढ़ा बनेगा? मेरे पिताजी एक असाधारण इंसान हैं। वो न सिर्फ तलवार चलाने में माहिर हैं, बल्कि वो एक ऐसे लीडर है जिनकी बहुत लोग इज्जत करते हैं। और फिर भी तुम्हारी मॉम को हमेशा से गांव का एक नंबर 1 स्वॉर्डमैन माना जाता है। ये बात मुझे कभी हजम नहीं होगी। समझा, तो मतलब तुम मेरी मॉम पे नाराज हो और उसी का गुस्सा तुम मुझ पर निकाल। चुप रहो। वैसे भी तुम मानते हो कि वो सबसे बेस्ट है ना? बिल्कुल, वो सच में गन्स में सबसे तलवार है। बच्चे अपने माँ बाप का हुनर हासिल करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें हराने जा रहा हूँ और साबित करूँगा कि मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से ज्यादा ताकतवर है। वैसे मुझे स्वॉर्डमैन बने 1 साल हो गया है, लेकिन मैंने कभी अपने घमंड को ट्रेनिंग से नहीं रोका। मैंने भी तलवार चलाना अपने पिताजी से सीखा है और मैं पहले से ही इंटरमीडिएट स्किल हासिल कर चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं समझता हूँ, तुम अपने पिताजी की इज्जत करते हो। तुमने एक स्वॉर्डमैन के तौर पर काफी मेहनत की है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे तलवार चलाना सिखाया है और मेरा हारने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर चलो लड़ें। हाँ। बिजली की तूफान की तरह है। क्या वो लड़का सच में क्लासलेस है? वो इंटरमीडिएट स्किल वाले के सामने दम तक खड़ा हुआ है। वो उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका गुस्सा उसके हमलों को बहुत लापरवाह बना रहा है। अगर मैं इसका फायदा उठा सका तो मिल गया। विंड ब्लेड स्लाइस। मैं हैरान हूँ कि तुम इतने पास से ब्लॉक कर पाए, लेकिन मैंने एक बार कर दिया। वो क्या था? तुमने मुझ पर एक साथ 2 हमले कैसे किए? ये एक अटैक स्किल है। ट्विन ब्लेड स्लाइस एक ऐसी टेक्निक है जो एक झटके में 2 वार करती है। तुम्हारे जैसा बिना क्लास वाला इसका सामना नहीं कर सकता। इतना यकीन से मत कहो, कोशिश किए बिना कुछ नहीं पता चलता। मानना पड़ेगा, तुम में हिम्मत तो है। गुड मॉर्निंग एरियल, सूरज निकल आया है। सुबह हो गई। अरे उठ जाओ, तुम्हारी प्यारी बड़ी बहन तुम्हें जगाने आई है। अरे अभी सुबह जल्दी नहीं उठने वाले बने तुम। ठीक है, तो तुम ये लो, तुम एक बहुत अच्छी प्यारी किस। धत, सुबह हो गई। हे, अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा कौन करता है? मुझे माफी वाले किस चाहिए। गुड मॉर्निंग, तुम दोनों का नाश्ता तैयार है। खाने के लिए शुक्रिया। एरियल, क्या तुम फिर से स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो? हाँ, यही प्लान है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ तुम अच्छे से रह सको। ये मेरा वादा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। एरियल, मुझे उसकी चिंता हो रही है। उस दिन जब से वो मार खा के आया है, तब से वो देर तक बाहर रहता है। एरियल खुद को संभाल सकता है, लेकिन लगता है उसने तुम्हें कभी दिखाया नहीं है। हाँ, हाँ, ये बहुत सारी टूटी तलवार से भरा हुआ है। क्यों? ये वो सारी प्रैक्टिस की तलवारें हैं जिन्हें एरियल हर रोज इस्तेमाल कर रहा है। इतनी सारी? अपनी उम्र के कुछ बच्चों से लड़ने के बाद उसके अंदर आग सी लग गई है। कमाल है। क्लास ना होने के बाद भी वो बहुत धीमा है, पर वो बहुत आगे है। हाँ बिल्कुल। मैं सच में एरियल के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती हूँ।
इसे सीखने के लिए जानबूझकर इतने वार खाना आखिर काम आ गया। ट्विन ब्लेड स्लाइस। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। वो तार किसी बड़े मॉन्स्टर की है। वो गांव के इतने पास क्यों है? मुझे तुरंत गार्ड को खबर देनी होगी। क्या वो एक बच्चा था? हो नहीं सकता। अगर वो था तो मदद लाने का वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही काफी ताकतवर हूँ। हेलो गाइस, इस एनिमे को डब किया है एआई वर्ल्ड एनिमे डबर ने। आपको टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है एआई वर्ल्ड एनिमे डबर। जो पहला चैनल आपको दिखेगा वही आपको ज्वाइन करके रखना है। यहीं पर हम अपडेट देते रहते हैं और इस चैनल में बहुत ही अमेजिंग एनिमे मिलेंगी और वो भी हिंदी डब में, तो इसे प्लीज ज्वाइन करके रखिए। धन्यवाद। ये वो है प्रैक्टिस ग्राउंड में जिस बच्चे ने मुझसे लड़ा था। एक होमोग्लोबिन, लेकिन वो तो यहाँ पास कभी नहीं आते। एक तलवार, एक प्रैक्टिस बोर्ड। मैं समझ गया, ये वही करता है जो मैं करता हूँ और मॉन्स्टर्स का ध्यान जरूर इस पर गया होगा। इसके बड़े साइज को देखते हुए मुझे अपनी कलाई घुमा के ज्यादा अपनी पैरों पर ध्यान रखना होगा। टाइमिंग ही सब कुछ है मेरे पास। इसे हराने के लिए जो चाहिए वो है। मैं गया, मैं हिल नहीं सकता। क्या मैं ऐसे ही मरूंगा? मुझे माफ कर देना डैड। ट्विन ब्लेड स्लाइस। जैसे मैंने सोचा था, टाइमिंग और पैर ही असली चीज थे। खुशी है कि मुझे ये समझ आ गया। ये तुम हो? तुम्हारा डिवाइन प्रोटेक्शन खत्म हो गया। हाँ, तुम्हें जल्दी आराम करना होगा। तुम्हारा होली वाटर कहाँ है? ठीक है, तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। हे, वो कौन सी टेक्निक थी जो तुमने अभी इस्तेमाल की? ओ, तुम तुरंत ठीक हो गई। तुम्हारे होली वाटर की वजह से, इसलिए शुक्रिया। लेकिन उसको छोड़ो, मुझे बताओ वो क्या था? ट्विन ब्लेड स्लाइस। पागल मत बनाओ। ट्विन ब्लेड स्लाइस एक मुश्किल मूव है जिसे हम सिर्फ स्किल के जरिए ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये मुश्किल है, लेकिन इसलिए मैंने इसे सीखने के लिए ज्यादा मेहनत की है। हाँ, मैं समझा नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहूँ तो जिसके पास ताकत रफ्तार है तो ये कर सकता है, अगर उनकी टाइमिंग सही हो। ताकत रफ्तार से आती है। क्या? सच कहूँ तो तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मुझे ये पहले पता चला। मैं? तुमने वो स्किल मुझ पर बार बार इस्तेमाल की थी हमारी लड़ाई में, है ना? इससे पास से देखकर और महसूस करके ही मैंने सीखा। मैं उसके बाद से हर दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। हाँ, मतलब ये कहना आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने तुम्हें ये करते हुए देखा। मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे हारने से नफरत है। इसलिए मैं पक्का करना चाहता हूँ कि अगली बार से जब हम लड़े तो मैं ही जीतूं। मैंने उस मकसद के लिए कड़ी मेहनत की है, अब उसका फल मिल रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर यही तुम्हारा मकसद है तो क्यों ना हम अपना रीमैच अभी कर लें? तुम्हें यकीन है? तुमने मेरी जान बचाई और अपना होली वाटर मेरे साथ बांटा। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारी फर्ज की भावना काफी मजबूत है। हाँ, तुम हैरानी की बात है, तुम काफी हाँ, अच्छी क्या इंसान मतलब हो। है तुम्हारा? कितने बदतमीज हो। चलो करते हैं, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। ट्विन ब्लेड स्लाइस। मेरे दोनों वार रोक दिए। अभी अभी क्या हुआ? बढ़िया। वो क्या था? क्या? एक तीसरा वार। ये दो होने चाहिए, इसके नाम में ही है। ट्विन। तुम एक साथ दो हमले करते हो। वो शायद तुम्हारे लिए सच होगा, लेकिन मेरी ट्विन ब्लेड स्लाइस किसी स्किल पर आधारित नहीं है।
इसके लिए इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इसे जितना चाहूँ बदल सकता हूँ अपनी काबिलियत के हिसाब से। वैसे सच कहूँ तो यह पहली बार है जब मैंने 3 बार तक किए हैं। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन तुमने तो मुझे अभी ये करते हुए देखा। वो नहीं, भले ही तुम ट्विन ब्लेड स्लाइस इस्तेमाल कर सकती हो, आखिर में ये क्लास लेस नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा कहना ये है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि तुम्हारी टेक्निक ज्यादा ताकतवर हो एक असली स्वॉर्डमैन की टेक्निक से। हाँ। तो क्या तुम आजमाना चाहते हो कि असल में कौन ज्यादा ताकतवर है, एक और? मैं बिल्कुल यही करना चाहता हूँ। मैं शायद दिखता ना हूँ, लेकिन मुझे हारने से नफरत है। बिल्कुल मेरी तरह। मैंने तलवार अपने पिताजी से सीखी है, इसलिए मैं हार ही नहीं सकता। इस बिना क्लास के हारे हुए से तो बिल्कुल नहीं। मैंने भी मेहनत की है। मुझे ध्यान से देखना होगा। मेरी तलवार उससे तेज है। उस तीसरे हमले से बचना है। ट्विन ब्लेड स्लाइस, ये तेज है। हाँ। ये जाना पहचाना लग रहा है ना? बस इस बार तुम जमीन पर हो। मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। इस बार तुम्हारी तलवार इतनी तेज क्यों थी? क्या तुम पहले मुझ पर रहम कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी बेहतर ट्विन ब्लेड स्लाइस फिर से देखने के बाद मैंने अपने वार का ताकत ठीक किया और उसको बेहतर बनाया। धत। मैं आखिर जीत हेलो गया। एवरीवन, ये एनिमे डब किया है एआई वर्ल्ड एनिमे डबर ने, सो प्लीज सपोर्ट करो ऐसे ही और एनिमे देखने के लिए। सुना आपने? इवांस का छोटा वाला आज ब्रेसिया के लिए निकल गया। एरल से 1 साल बड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जिसे तलवारों का शहर कहते हैं। मॉम वहाँ बहुत पहले काम करती थी। वाह। शादी से पहले मैं गिल्ड में थी। वहाँ लगभग हर दिन मैं अपनी तलवार चलाती थी और दिन थे वो, हम एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करते। ब्रेसिया, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं अपनी क्लास के बिना कितना ताकतवर बन सकता हूँ, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ।